मॉर्निंग स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आज हमको करना है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए करते हैं हम। सबसे पहले नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट 9,000 से 60,000 हो गया, 30,000 का प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? 90,000 और यहाँ है 60,000, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? 30,000 रुपए का। यहाँ लिख लो आप 30,000 रुपए का, या तो यहाँ लिख लो या फिर डायरेक्ट आप यहाँ लिख लो। चलो यही लिख लेते हैं, 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। फिर नॉन कैश आइटम को हमको ऐड करना है। नॉन कैश आइटम को क्या क्या ऐड करेंगे हम इसमें? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो वो कितना ऐड करेंगे हम? 6,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ 12,000, ये आएगा 48,000। तो ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज इन रेंटल पेबल, रेंट पेबल। ठीक है, इंक्रीज इन रेंट पेबल 7,200 प्लस कर देंगे। और डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं? 600 रुपए। तो 7,800 हम यहाँ लिख दिया, या तो आप डायरेक्ट नहीं लिख दो, एक कॉलम एक्स्ट्रा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लेस करेंगे हम इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल और इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स डेटर्स। ये कितने कितने? 12,000, ये भी 12,000, तो ये हो गए आपके 24,000। ठीक है, 12,000 12,000। आप इस चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, इसके अमाउंट को लिख दो 800 31800। क्या आएगा? इसको क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका फाइनली आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा डायरेक्ट का है, तो हम डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन है नेट लॉस। क्यों हो रहा है नेट लॉस? क्योंकि पहले था 2,20,000, 2,40,000, तो 20,000 का हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद सीधे इसमें आपको फिर अब चेंजिंग का लाना है ना, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल है। अब चेंजिंग का ला देते, क्या प्लस करना क्या नहीं। तो डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर यानी पैसा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो डिक्रीज इन डेटर 24,000। इसके बाद माइनस करने हैं हमको डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। ये हमको माइनस करना है। ठीक है, देखो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही, तो इसका मतलब ये है कि हमारा फिर पैसा जा रहा है,
डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। अब अपन क्रेडिटर्स को डिक्रीज कर देते हैं, कितने डिक्रीज होगा 24,000 के 4,000। इसके बाद इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस तो 8,000 के, ठीक है। तो ये टोटल करेंगे हम 36 और 8 44 माइनस में आ रहा है हमारा 36 और 8, ठीक है। माइनस में आ रहा है हमारा 24,000। देखते हैं कितना आंसर आएगा हमारा। अब इनको हमें जोड़ लेना है बस, और कुछ भी नहीं है। 64, तो यही आएगा आंसर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप भी कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ हुआ। गुडविल इसलिए नहीं लिए क्योंकि गुडविल आप खरीदोगे तो फिर आपका कोई भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं जा रहा है, इसलिए कैश फ्लो में से वही लेंगे, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन का होगा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे सबसे पहले। नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा हमारा, तो कैसे करेंगे 40,000 माइनस 50,000, तो कितना आ जाएगा आपका 10,000। अब ये प्रॉफिट आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल का। अब आपको करना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। देखते हैं क्या क्या है। डिक्रीज इन डेटा डिक्रीज होगा, इसका मतलब है पैसा हमारे पास आ गया है, 10,000 का पैसा हमारे पास आ गया है। इसके बाद है इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 के हो गए, 3,000 के थे, पैसा मतलब गया। इसके बाद डिक्रीज आएगा, डिक्रीज इन आउटस्टैंड रेंट, तो रेंट कितना था हमारा 18 का, 11 से हो गया, तो 7,000 भी हमारे गए, ठीक। अब डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, इसकी भी लिख लेते हैं। 22,000 थे, 15, 7,000 रुपये ये भी गए, तो माइनस में कितना आएगा यहाँ पे 7,000 रुपये इसको सॉल्व करने पे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, आउटफ्लो हो रहा है ना, तो आउटफ्लो कैसा जा रहा है, आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर है। देखते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना था भाई, 40,000 से 80,000, कुल मिला के 1,40,000 है। तो यहाँ पे हमें कितने का फायदा हुआ, 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक। इसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो सबसे पहले ऐड वाली चीजें लिख लेते हैं। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200, 200, ठीक है। डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटा, डेटा डिक्रीज होगा तो पैसा हमारे पास आएगा। डिक्रीज इन डेटर्स वो कितना है हमारा 20,000 रुपये। आप चाहो तो इनको लिख दो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 80 0 200, इस तरह से भी कर सकते हो। और आप लेस वाले आइटम हम माइनस कर देते हैं। कौन कौन सा है, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवल, बिल रिसीवल में इंक्रीज हुआ तो पैसा गया। इंक्रीज इन एक्रूड इनकम 5,000 रुपए से। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 10,000 रुपए। और डिक्रीज इन बिल्स टेबल 30,000 रुपए। कितना आएगा, सबका टोटल आ जाएगा आपका 49 माइनस में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे और जो आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना अमाउंट आएगा हमारा 31,200 ये हमारा आएगा। ओके।